Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत का पाठ 17 बाज और सांप समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड। अब तक आपने बाज और सांप के चरित्र के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में जाना। अंतिम बार उड़ने के प्रयास में बाज अपनी जान गंवा बैठता है। इससे सांप भी प्रभावित होकर आकाश छूने की कोशिश करता है। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। यहाँ पर आप सांप को देख रहे हैं कि वह आत्म केंद्रित है, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी भलाई के बारे में सोचता है। उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। वह बाज को मूर्ख कहता है। वह कहता है कि अपनी जान को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। कुछ इस तरह का भाव बाज के जैसा हमारे देश के सिपाहियों में भी है। वह भी चाहे तो अपने घर पर आराम से रह सकते हैं। वे इंसान जो सेना में भर्ती होते हैं, वे चाहे तो कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं, हमारे आपके जैसा घर पे रह सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, एसी की हवा खा सकते हैं, पर वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। उनके मन में हमेशा यही रहता है कि अपने देश को स्वतंत्र रखना है और अपने देशवासियों को सुरक्षित रखना है। इसीलिए वह सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे वह रेगिस्तान की कड़कती धूप हो या कश्मीर की ठंड। कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं करती है। वह हमेशा देश के लिए अपने प्राण हथेली पर लेकर तैयार रहते हैं। यहाँ पर बाज को कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद
सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, जैसे कि हमारे वीर सिपाही जो हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन सभी वीर सेनानियों को हमारा शत शत नमन। हमें उनके कार्य का आदर और सम्मान करना चाहिए और अपने तरीके से देश की उन्नति के लिए हम जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, उसमें हमें अग्रसर होना चाहिए। हमारे पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ में दी गई सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें एवं पाठ को ध्यानपूर्वक पुनः एक बार पढ़ें। पाठ का तृतीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।